अब आते हैं वही जिसकी बात कर रहे थे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। मैं लिक्विड ड्रॉप के अंदर बैठा हूं, मैंने लिक्विड ड्रॉप को इधर से देखा, मैंने कहा तो बाहर की तरफ दबी पड़ी है ना? ऐसा नहीं लग रहा? लग रहा है क्या आपको भी कि पानी की बूंद बाहर की तरफ मुड़ी हुई है? हाँ ना बोलो। तो मेरे मन ने कहा यार अंदर ना प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर, बाहर तो कुछ प्रेशर होगा पी, अंदर ना पी नहीं है, अंदर कुछ है पी प्लस डेल्टा पी, कुछ तो ज्यादा है अंदर। नहीं आया समझ में? क्यों बोल पा रहा हूं मैं कुछ ज्यादा है अंदर? ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है लिक्विड, ऐसे मुड़ा हुआ है, फ्लैट चीज ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी, बस तब मुड़ेगी जब इधर दबाव। तो इस पानी की बूंद के अंदर दबाव थोड़ा बाहर से थोड़ा ज्यादा है, बाहर थोड़ा, अब कितना ज्यादा है वो देखना है। समझ रहे हो क्या देखना है? कितना ज्यादा है। तो अभी जो हम डिराइव कर रहे हैं बच्चों, वो हम ये डिराइव नहीं कर रहे कि अंदर कितना प्रेशर है, हम ये भी डिराइव नहीं कर रहे कि बाहर कितना प्रेशर है, हम डिराइव कर रहे हैं हमें पता है कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर से, ये भी पता है। तो भैया आप डिराइव क्या कर रहे हो? P1 P2, क्या हम ना P1 डिराइव कर रहे हैं ना P2 डिराइव कर रहे हैं, हम तो जानते हैं कि P1 की वैल्यू ज्यादा है और P2 की वैल्यू, तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस है ना, ये इसे निकाल रहे हैं। अंदर प्रेशर ज्यादा तो है, एक्सेस तो है, कितना एक्सेस है? अंदर प्रेशर ज्यादा तो है, कितना ज्यादा है? बाहर 15 ATM, अंदर 17 ATM, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? ये 2 ATM डिराइव कर रहे हैं कि अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है। एक्स्ट्रा प्रेशर क्या हम डिराइव कर रहे हैं? अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर है क्या है, वो कितना है? समझ रहे हो क्या डिराइव कर रहे हैं? अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर। आप सोच के बताना, अगर इधर 15 ATM लग रहा है, इधर 10 ATM लग रहा है, नहीं उल्टा बोल दिया, इधर 10 ATM लग रहा है, इधर 15 ATM लग रहा है, अंदर से लग रहा है 15 ATM मान लो, विद्वान बच्चों ध्यान से देखना, और बाहर से लग रहा है 10 ATM। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये लिक्विड उस तरफ दबेगा, ये लिक्विड का सरफेस उस तरफ दबेगा, 15 वायु 10 वायु ज्यादा प्रेशर है, उस तरफ दबेगा, मान गए। कितने प्रेशर से दबेगा? 5 से ना, ये 5 वही एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, ये वही वाला एक्स्ट्रा है ना, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वही लिक्विड को दबाएगा, और ये प्रेशर एक तरफ से नहीं, ये प्रेशर तो हर तरफ से लगेगा। तो अगर हर तरफ से, बाहर से 10 ATM लग रहा है, बाहर से कितना लग रहा है, लेकिन अंदर थोड़ा ज्यादा, कितना? 15 ATM, तो बाहर 10 अंदर 15, एक्स्ट्रा कितना हुआ? तो अंदर से एक्स्ट्रा दबाव कितना आ रहा है? हर तरफ से 5 ATM का दबाव एक्स्ट्रा लगेगा, तो फिर वो ड्रॉप थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कौन कहता है भैया? एक कॉमन बात है कि ड्रॉप का साइज बढ़ेगा। अगर अंदर दबाव ज्यादा है और बाहर दबाव कम है, तो क्या ड्रॉप एक्सपैंड नहीं करेगी? किस किस को लगता है करेगी? पहले हाथ ऊपर करो कि ड्रॉप पक्का एक्सपैंड करेगी भाई। अच्छा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है। मुझे कैसे पता चला अंदर का प्रेशर ज्यादा है? मैंने सरफेस का शेप देखा, मैंने सरफेस का शेप देखा, ऐसा था, ऐसा तो तभी होगा ना जब अंदर का दबाव, तो मैं समझ गया अंदर का दबाव ज्यादा है, तो ये एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा? अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है, और लिक्विड ड्रॉप एक्सपैंड करने वाली है, ठीक है, तो आपको नहीं लगता जब लिक्विड की ड्रॉप एक्सपैंड करेगी, उसका साइज बड़ा होगा, तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। लिक्विड का साइज जब एक्सपैंड होगा, ड्रॉप पानी की बूंद इतनी है, तो कुछ सरफेस एरिया है इसका, जब ये बूंद इतनी बड़ी हो जाएगी, सरफेस एरिया भी तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। क्या हमने पढ़ा था सरफेस में जितने पार्टिकल होते हैं उन पे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी कहते हैं। सरफेस के पार्टिकल्स क्या एनर्जी होती है? वन स्टेबल होते हैं। तो अगर आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो सरफेस के पार्टिकल्स भी ज्यादा पार्टिकल लाने पड़ेंगे सरफेस में, और वो पार्टिकल लाएंगे कहां से? अंदर से उठा के बाहर लाएंगे। अंदर से पार्टिकल बाहर लाओगे, सरफेस एरिया बढ़ाओगे, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अंदर के पार्टिकल जब बाहर आएंगे तो वो कहेंगे बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी दो। बाहर वाले पार्टिकल पे एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। अगर मेरे को तुम बाहर भेज रहे हो तो मुझे एनर्जी तो दे दो। सरफेस पे जाऊंगा, सरफेस एरिया बढ़ाना है तुम्हें, नए पार्टिकल सरफेस पे लाने हैं तुम्हें, तो उन पार्टिकल को अंदर से एनर्जी देके भेजो ना।
उस एनर्जी को हम कैसे देंगे? वर्क डन करके। कैसे देंगे? तो हम वर्क डन करके नए पार्टिकल्स को एनर्जी देंगे, नए पार्टिकल सरफेस जाएंगे और वो ड्रॉप बड़ा होता जाएगा, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा। आया नहीं आया? ऐसा होता है, ये लॉजिक है। तो भैया ये तो समझ गए हम, पर हमें ड्राइव क्या करना है? बालक हम ड्राइव करने वाले हैं अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है, अंदर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है, इसे ड्राइव कर रहे हैं। तो भैया इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम सिंपल ये थ्योरी जो है ना कि एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। हम बस वो करने वाले हैं, वर्क डन निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? अभी मैं इस सबको हटा देता हूं और आपसे बोलता हूं ये इतना आसान डेरिवेशन है, ये और इसका भाई छोटा, इतना आसान है कि मुझे बस आपको एक छोटी सी थीम समझानी है कि भाई एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का बालक। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आता है क्या? नहीं आता। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, एक और हमने और आपने मिलके पढ़ा था शायद कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चेंज इन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? सही है, पर हमने तो ये भी जाना था कि सरफेस एनर्जी किसके इक्वल होती है? बहुत बढ़िया, सरफेस टेंशन के। क्या वर्क डन का एक और फॉर्मूला है मेरे पास? वर्क डन का ये फॉर्मूला भी है, हाँ ना बोलो भैया। ये करके दिखाना है क्या? अगर तुम्हारा मन कहता है कि तुम्हें ये समझ में आ गया, तुम्हें ये 2 स्टेप करके दिखाने नहीं करके दिखाने। मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, रटवाना थोड़ा चाहता हूं भाई, तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने तुक्के थोड़ा लिख दिया वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस चेंज एरिया। ये तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन थी, वर्क डन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट चेंज इन एरिया। तो वहां से मैं इसको इधर लेके डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर सरफेस एनर्जी किसके इक्वल होता है? सरफेस टेंशन के। तो मैंने एस ई की जगह एस लिख दिया। तो ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है और ये भी वर्क डन का। तो क्या मैं इसको मिटा दूं? अब मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ले सकता हूं। तो एक फॉर्मूला ये आ गया वर्क डन का, और एक फॉर्मूला आ गया वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो भैया करना क्या है? अरे बालक, दोनों से वर्क डन निकाल के इक्वल रख आंसर आ जाएगा। दोनों से वर्क डन निकाल के इक्वल रख आंसर आएगा। अब भैया वर्क डन निकलेगा कैसे? सारे यहां देखना, समझना। पहले कहानी तो जान लो, अंदर हुआ क्या था। ऐसा कुछ था कि भाई इसका पहले का रेडियस मान लेते हैं आर। क्या? पर ये लिक्विड ड्रॉप तो एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा? जब ये एक्सपैंड करेगा तो ऐसे कुछ एक्सपैंड कर जाएगा, ये फैल जाएगा। तो इसका नया रेडियस कितना हो जाएगा? इसे क्या मान लो? थोड़ा रेडियस बढ़ गया ना, कितना हो गया? आर प्लस। कौन कौन इस बात से सहमत है? अच्छी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंदर से कितना दबाव था, अंदर से कितना प्रेशर था जिससे ये एक्सपैंड किया, तो क्या 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 आप ये बोलेंगे कि भैया जो एक्सेस प्रेशर था उसकी वजह से एक्सपैंड किया? जो एक्स्ट्रा प्रेशर था, अंदर का टोटल प्रेशर लेना चाहिए मुझे यहां पे, या जो एक्स्ट्रा था वो लेना चाहिए? अगर अंदर 15 एटीएम है, बाहर 10 एटीएम है, तो इस 10 एटीएम को तो इस 15 के 10 ने, तो अंदर वाला 15 पूरा छोड़ना चाहिए मुझे। अंदर का जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो ही तो धकेलेगा। नहीं आया समझ में? अगर बाहर से 10 एटीएम है, अंदर से 15 है, तो अंदर से जब ये धकेलेगा बाहर, अंदर का एक्स्ट्रा प्रेशर धकेलेगा, तो कितना प्रेशर है जो बाहर धकेलेगा? 15, 10 या 5? बाहर से 10, अंदर से 15, तो 10 ने 10 को काट दिया, बच गया 5। तो वो जो एक्स्ट्रा वाला प्रेशर है ना, एक्सेस प्रेशर, क्या बोलते हैं? वो एक्स्ट्रा या एक्सेस प्रेशर अंदर से धक्का मारेगा और इस ड्रॉप को फुलाना चाहेगा, एक्सपैंड कराना चाहेगा। तो मैंने यहां पर इस पूरे डेरिवेशन में हम उस एक्सेस प्रेशर को पी मानते हैं। क्या मानते हैं? तो ये रहा मेरा एक्सेस प्रेशर, पी, एक्स्ट्रा प्रेशर। ये टोटल इंटरनल प्रेशर नहीं है, ये बाहर वाले और अंदर वाले प्रेशर का डिफरेंस है। अंदर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर था वो है ये पी। ठीक है, ये लिक्विड को फुला रहा है, ड्रॉप को फुला रहा है, पी।
अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, सारे विद्वानों बता भी पाओगे। मैंने इस ड्रॉप से पूछा, वो यार डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, क्या बोला होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, श्योर हो? पक्का? देख लो। अच्छा, तो यार ये बताओ, इस फॉर्मूले से वर्क डन निकालना चाहता हूं मैं, क्या मुझे प्रेशर फोर्स पता है कितना लग रहा है? अंदर से फोर्स कितना लग रहा है पता है मुझे क्या? फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू, तो फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो मुझे ये बताओ, यहां पर मैं फोर्स को P इंटू ए लिख सकता हूं? तो मैंने अगले स्टेप में फोर्स को लिख दिया है P इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? सही है यार। ये बताओ, P तो ये वाला प्रेशर हो गया, ए कौन सा एरिया है? पहले वाली ड्रॉप का एरिया या बड़ी वाली ड्रॉप का एरिया? पहले वाले ड्रॉप का एरिया, बाद वाले ड्रॉप का एरिया? पहले वाली, क्योंकि फोर्स तो पहले लगा ना, बाद में तो फूल के रुक गया वो, फोर्स तो पहले लगा। तो यहां पर मैं समझ गया कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखो किसी को कंफ्यूजन ना हो भाई, आराम आराम से चलना। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? किस किस को ये दो चीजें समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं मैं वर्क डन निकालूंगा, यहां से वर्क डन वहां से इक्वल रखूंगा, आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ा डेरिवेशन इस चैप्टर का ही है, बड़ा मतलब महंगा, बड़ा नहीं, लेंथ में छोटा है। प्रेशर तो P ही है, एक्सेस प्रेशर। एरिया कितना है यार? पहले एक स्फेयर का एरिया, सर्फेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। तो जो हमारी पहले पानी की बूंद थी, जब प्रेशर लग रहा था तो पानी की बूंद का रेडियस आर था, तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू, लो भाई तुम्हारी इक्वेशन 1 तैयार है। भैया ज्यादा आसानी से नहीं आ गई? हाँ, इतनी आसानी से आती है। आपने निकाल लिया वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, एफ डॉट डी एस से वर्क डन निकाल लिया। सरफेस टेंशन तो ऐसी मान लिया हमने। चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज कितने का आया, सारा खेल अब इसका है। आपको क्या लगता है, पहले वाली बूंद का एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था क्या? पहले वाली ड्रॉप का रेडियस कितना है? आर। पहले वाली ड्रॉप का रेडियस आर है, तो एरिया कितना होगा सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले छोटी ड्रॉप थी, रेडियस आर था, तो सरफेस एरिया आ गया स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन फूलने के बाद ड्रॉप एक्सपैंड कर गई, साइज बढ़ गया, अब रेडियस हो गया आर प्लस, तो बड़ी ड्रॉप का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। क्या होता है? तो यहां मुझे सुनो, यहां मुझे बड़ी ड्रॉप का एरिया पुट करना है, छोटी ड्रॉप का एरिया पुट करना है, या दोनों के एरिया का डिफरेंस पुट करना है? चेंज कितना हुआ है ना भैया। तो चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस, ये बताओ फूलने के बाद ड्रॉप का रेडियस कितना? आर प्लस, तो फूलने के बाद वाला एरिया हो जाएगा 4 पाई आर प्लस 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का माइनस, फूलने से पहले जो छोटी ड्रॉप थी उसका रेडियस था आर, तो उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई। ये क्या किया हमने? चेंज इन एरिया। क्या निकाल रहे हैं? किसको समझ में आ रहा है कि चेंज इन एरिया? साफ दिख रहा है। 4 पाई बड़े रेडियस का स्क्वायर माइनस 4 पाई छोटे रेडियस का, तो बाद वाला एरिया माइनस पहले वाला एरिया, चेंज इन एरिया। थोड़ा सा सॉल्विंग लगेगी बच्चों। किसको लगता है 4 पाई बाहर आ रहा है? आ रहा है क्या 4 पाई बाहर? यहां भी 4 पाई बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? ओपन करना आता है? ए स्क्वायर माइनस, सही है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। अब आपकी जानकारी बताता हूं, डेल्टा आर स्क्वायर इतना छोटा होता है कि नियरली 0 होता है। डेल्टा आर स्क्वायर इज नियरली, भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बालक देखो, वो ड्रॉप जब फूलती है तो बहुत थोड़ा सा फूलती है, तो ऐसा होता है चेंज इन रेट इतना सा होता है 0.001, इतना सेंटीमीटर ड्रॉप एक्सपैंड करी। अब डेल्टा आर की वैल्यू तो ठीक ठाक होती है, लेकिन इसका स्क्वायर कर दूं 0.001 का स्क्वायर पता है क्या होता है? 0.00001। क्या समझे? नहीं समझे?
और छोटा हो गया, क्या हो गया? किसको क्लियर है? और छोटा हो गया खिलाड़ियों, और छोटा। तो छोटे नंबर का स्क्वायर करने पे और छोटा होता है, 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर करने पे बड़ा हो जाता है। 1 क्या, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर रहता है, 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाता है, 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाता है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि डेल्टा आर बहुत छोटा है, 1 से भी छोटा है, तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि 0.0000, ये तो जीरो ही हो गया यार, तो इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नियरली जीरो मान लेते हैं, है ना। इसको मिटा देता हूं मैं। अच्छा, तो अब बताओ क्या बचा? 4s बोल, तो 4s, 4s आगे इंटू 2 इंटू 4 s पाई। क्या मैंने दूसरे तरीके से वर्क डन निकाल लिया? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे? श्योर हो यार? चेंज इन एरिया निकालना तो आसान था यार। 4 पाई बड़े रेडियस का स्क्वायर माइनस 4 पाई छोटे रेडियस का स्क्वायर, ओपन करा 4 पाई कॉमन लिया, r2 से r2 कट गया, डेल्टा r 0 स्क्वायर 0, बस इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो वर्क डन इक्वल है, बताओ, p इंटू इज इक्वल टू डेल्टा r से एक r से एक r, पाई से 4 से 8 गया, तो इधर 2 बचा है और s बचा है। क्या बचा है? इधर क्या बचा है? p और, तो r को डिवाइड में ले जाऊं, 2s बाय, तो ये आ गया एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, किसी भी लिक्विड, किसी भी चीज की, पानी की बूंद हो, पानी की हो, मरकरी की हो, किसी भी चीज की ड्रॉप है, अगर लिक्विड की ड्रॉप है, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कितना? 2 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड अपॉन रेडियस ऑफ द ड्रॉप। 2 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड अपॉन, एस है सरफेस टेंशन, आर है रेडियस।